हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हम 10 क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। आल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखें। और जो भी क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो DSSB हो, KBS हो, PRT हो, सुपर टेट हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है? अगर आप KBS की तैयारी कर रहे हो या फिर DSSB, है ना? सुपर टेट हो गया, टेट हो गया, है ना? सीटेट हो गया, सीटेट है, एंड रीट रीट तो ये क्लास ना सब सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप हमारी प्रीवियस जो क्लास हमने करवा दिया है उसमें आप लोग देख सकते हो कि KBS किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, उसमें मैंने इंक्लूड कर रखा है। DSSB के भी क्वेश्चंस हैं, सीटेट के, है ना? यूपी टेट, सुपर टेट सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग उस क्लास को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि कंपटीशन कितना हाई होने वाला है दोस्तों। और 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने भी को मिलने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है देख सकते हो। मेरा पहला क्वेश्चन कहता है कि प्री सर्विस सेंटर ट्रेनिंग का जो प्रमुख उद्देश्य है निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पेशेवर कौशल पर बल, पेशेवर शिक्षण पर बल, पेशेवर प्रबंधन पर बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है दोस्तों। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको DSSB, KVS एंड सीटेट इस सब एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और रीट में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और जितने लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे, ठीक है? लाइक शेयर तो करते रहिए आप लोग, और जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर मैं प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग का जो उद्देश्य होता है वो होता है पेशेवर कौशल पर बल। क्या होता है? पेशेवर कौशल पर बल। कैसे? देखिए, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग, इसका मतलब होता है दोस्तों कि सेवा पूर्व अध्यापक सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण। क्या बोलते हैं इसको? सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण। इसका जो मेनली उद्देश्य होता है वो होता है अध्यापकों में पेशेवर कुशलता को निर्धारित करना होता है। और इस कुशलता को विकसित करने के लिए शिक्षा शास्त्र के विद्यालयों को अपने आप में एक इकाई की तरह माना जाता है। क्या किया जाता है? अपने आप में एक इकाई की तरह माना जाता है। ऐसा संस्थान जो होता है वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को क्रियान्वित करने की सुविधाओं से समृद्ध होता है, ताकि दिन प्रतिदिन की बैठक हो, है ना? प्रतिदिन की क्या हो दोस्तों? प्रतिदिन की बैठक की बात करें हम, बैठक, सामुदायिक जीवन, है ना? सामुदायिक जीवन हो गया, सामाजिक कार्य है, क्या है? सामाजिक कार्य है दोस्तों। ये सारी चीज़ों के रूप में संपन्न कराए जाते हैं। सेवा पूर्व शिक्षकों का जो प्रशिक्षण होता है, सेवा पूर्व शिक्षकों का जो प्रशिक्षण होता है वो राज्य शिक्षण प्रशिक्षण एवं परीक्षा मूल्यांकन विभाग से संबद्ध संस्था होती है, ठीक है? प्रशिक्षण के दौरान क्या होता है? प्रशिक्षण के दौरान अगर मैं बात करती हूँ तो सेमिनार होता है। क्या होता है? प्रशिक्षण के दौरान सेमिनार है, संगोष्ठी, क्या? संगोष्ठी हो गया, है ना? कार्यशाला हो गया, कार्यशाला हो गया, है ना? वाद विवाद, क्या हो जाएगा? वाद विवाद। इन सारी चीज़ों से सीखने वाले शिक्षकों के व्यवहार में सुधार हेतु प्रोजेक्ट प्रायोजित भी किए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको पता है ना, मैंने बताया कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए, एक क्वेश्चन में देखिए हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है दोस्तों, है ना? हर एक क्वेश्चन का मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, बस आपसे यही कहना है कि आप इस चैनल पर बने रहिए। चलो, सेकंड क्वेश्चन कहता है, अध्यापकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण के चरणों व स्तरों के संबंध में कौन सा असत्य है? ऑप्शन पहला कहता है विद्यालय पूर्व अध्यापक शिक्षण, या फिर प्रारंभिक अध्यापक शिक्षण, माध्यमिक अध्यापक शिक्षण, या फिर उच्च प्राथमिक अध्यापक शिक्षण। बताइए, अध्यापकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण के चरणों व स्तरों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? निगेटिव पूछा गया है, गलत शब्द, है ना? कौन सा ऑप्शन गलत है वही बताना है आपको। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च प्राथमिक अध्यापक
शिक्षण। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर, क्योंकि अध्यापकों का जो प्रारंभिक प्रशिक्षण के चरणों के स्तर होते हैं वो हैं विद्यालय पूर्व अध्यापक शिक्षण होता है, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षण होता है और माध्यमिक अध्यापक शिक्षण होता है, उच्च नहीं होता है ना, क्योंकि प्रारंभिक प्रशिक्षण के चरण पूछा जा रहा है तो इसमें उच्च प्राथमिक अध्यापक शिक्षण नहीं होगा, तो यहाँ पर सिर्फ प्रारंभिक अध्यापक शिक्षण होगा, माध्यमिक अध्यापक शिक्षण होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अध्यापक शिक्षण संस्थानों को निम्नलिखित में से किस आधारभूत सुविधा से संपन्न होना आवश्यक माना गया है। ऑप्शन पहला कहता है कि प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय, सेकंड है शिक्षक योजना कार्ड एवं प्रलेख विवरण केंद्र, या फिर सेमिनार संगोष्ठी की सुविधा, विशेषज्ञ शिक्षक एवं विद्वानों का पैनल। बताइए इसका पहला और दूसरा होगा, केवल चौथा होगा, दूसरा तीसरा होगा, या फिर इनमें से सभी होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए अगर अध्यापक शिक्षण संस्थानों को किस आधारभूत सुविधा से संपन्न होना आवश्यक माना गया है, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर एक अध्यापक मतलब एक स्कूल में एक शिक्षण संस्थान में क्या होता है ना, वहाँ पर प्रयोगशाला और पुस्तकालय होना चाहिए, ऑप्शन पहला सही है। और शिक्षक की योजना कार्ड और प्रलेख विवरण केंद्र भी होना चाहिए, है ना, कि शिक्षक की योजना होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए, और वो सारी चीज़ें मतलब प्रलेख विवरण केंद्र भी होना चाहिए, और सेमिनार संगोष्ठी की सुविधा भी होनी चाहिए। भाई सेमिनार भी होता है ना, तो इसकी भी सुविधा होनी चाहिए। एंड विशेषज्ञ शिक्षक और विद्वानों का पैनल, सबका अलग अलग पैनल भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग से प्रमुख पेशेवर और व्यावसायिक कौशल हैं क्योंकि। ऑप्शन पहला कहता है यह अनुभव आधारित होता है, अधिगम की समुचित वातावरण सृजन हेतु, या फिर इससे शिक्षक का शिक्षण एवं आत्मविश्लेषण का अवसर मिलता है, या फिर उपरोक्त सभी। बताओ, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रमुख पेशेवर अथवा व्यावसायिक कौशल है क्योंकि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए बात ये हो रही है, यहाँ पर पूछा गया कि प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रमुख पेशेवर अथवा व्यावसायिक कौशल है क्यों, क्योंकि शिक्षक जो शिक्षण होता है, शिक्षण और अधिगम सहचारी गतिविधि है। क्या है, सहचरी गतिविधि है, सहचरी गतिविधि है। ठीक है, और शिक्षक को शिक्षण की क्रियाओं को समझना चाहिए और उन्हें अधिगम से संबंधित भी करना चाहिए। इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है, व्यावसायिक अधिगम अनुभवों के माध्यम से छात्रों का विकास करना होता है। वह शिक्षण कौशलों के विकास के लिए समुचित अनुभव और अवसर प्राप्त करता है। यह छात्राध्यापकों को उनकी व्यावसायिक क्रियाओं के सभी बच्चों की तैयारी करने के अवसर और अनुभव भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षक की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। व्यावसायिक अनुभव होगा, निर्देशन का अनुभव होगा, शिक्षण अधिगम परिस्थिति होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा। पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षक की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें व्यावसायिक अनुभव भी है, निर्देशन का अनुभव भी होता है, शिक्षण अधिगम परिस्थिति एंड सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है भाई, इसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होता है, डायरेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, एंड टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रशिक्षण ले रहे छात्राध्यापकों के संबंध में निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई जो बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो अध्यापकों की छात्राध्यापक के संबंध में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन पहला कहता है कि छात्राध्यापकों को पाठ्य योजना इस प्रकार बनानी चाहिए जिससे तीव्र, औसत, मंद अधिगमकर्ताओं की पहचान हो। सेकेंड ऑप्शन कहता है ना, और वह प्रत्येक श्रेणी के छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। सेकंड ऑप्शन कहता है कि मूल्यांकन संबंधी अपने प्रशिक्षण कार्य में छात्राध्यापकों को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। ऑप्शन तीसरा कहता है कि वे भावी शिक्षक हैं, यह मान के सहकर्मी एवं संस्थागत शिक्षकों के निर्देशों का बुद्धिमत्तापूर्वक क्रियान्वयन करना चाहिए। उपरोक्त सभी।
भाई इसमें तो मुझे सारे ऑप्शन सही दिख रहे हैं, रॉन्ग नहीं है, क्योंकि देखिए ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि मूल्यांकन संबंधी अपने प्रशिक्षण कार्य में छात्राध्यापकों को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। ये तो बात सही है। थर्ड कहता है कि वे भावी शिक्षक हैं, यह मानकर सहकर्मियों और संस्थागत शिक्षकों के निर्देशों का बुद्धिमत्ता पूर्वक क्रियान्वयन करना चाहिए। ये भी ऑप्शन सही है और पहला भी सही है। अब देख सकते हो पहला कहता है कि छात्राध्यापकों को पाठ्य योजना इस प्रकार बनानी चाहिए जिससे तीव्र, औसत, मंद अधिगमकर्ताओं की पहचान की जा सके और वह प्रत्येक श्रेणियों के छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्यालयी शिक्षकों का व्यापक अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस विशेष शिक्षकों के लिए किया गया था? ऑप्शन पहला कहता है प्री सर्विस टीचर, इन सर्विस टीचर, सर्विस टीचर या फिर उपरोक्त सभी। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर मैं इसकी बात करती हूँ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इन सर्विस टीचर। देखिए सेवाकालीन जो शिक्षक होते हैं इनको इन सर्विस टीचर बोलते हैं ना, सेवाकालीन जो टीचर्स होते हैं उनको इन सर्विस टीचर, क्योंकि वो भी सेवा में हैं, के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय योजना का निर्माण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सिफारिशों के अनुरूप किया था। सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण की यह राष्ट्रीय नीति से संबंध प्रमुख कार्यक्रम था। विद्यालयी शिक्षकों का व्यापक अभिमुखी कार्यक्रम भी है, पी मोस्ट है ना, पी मोस्ट। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देश के विभिन्न राज्यों में व्यापक शिक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम की संचालन अवधि क्या थी? बताओ 1986 से 1990 था, 1990 से 1995, 1980 से 1985 या फिर 1985 से 1990, क्या हो जाएगा? देश के विभिन्न राज्यों में व्यापक शिक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम की संचालन अवधि क्या थी? बताओ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों PMOST। विद्यालय अध्यापकों के लिए व्यापक अभिमुखीकरण कार्यक्रम जो था वो 1986 से 1990 तक था, 1986 से 1990 तक। ठीक है, ये कार्यक्रम चला गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय शिक्षकों से संबंध अभिमुखीकरण कार्यक्रम पी मोस्ट वस्तुतः है। ऑप्शन पहला कहता है अप्रेंटिस कार्यक्रम, ओरिएंटेशन कार्यक्रम, इंडक्शन कार्यक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। विद्यालय शिक्षकों से संबंध अभिमुखीकरण कार्यक्रम वस्तुतः क्या है? बताओ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओरिएंटेशन कार्यक्रम। क्या हो जाएगा? ओरिएंटेशन कार्यक्रम, है ना। चलो जी देखिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है और इस तरह के कार्यक्रम में संबंध मानव संसाधन या प्रशिक्षार्थियों का सेवा कार्य से संबंध होता है, जैसे कि नियमों के परिचय, नियमों के क्रियान्वयन से संबंध कार्यों का परिचय एवं लागू करना, सेवा शर्तों को समझना और उसके प्रति संवेदनशीलता एवं गंभीरता का भाव रखना, सेवा से संबंध कार्मिकों एवं सहकर्मियों से पारस्परिक विचारों का आदान प्रदान द्वारा पारिवारिक भावना व माहौल बनाना। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन सर्विस टीचर के लिए व्यापक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या होता है? बदलते परिवेश में शिक्षकों की संवेदनशीलता, प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण पर जोर या फिर क्रियात्मक शोध पर बल या फिर इनमें से सभी। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सर्विस टीचर के लिए व्यापक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कैसे? देखिए बदलते परिवेश में शिक्षकों की संवेदनशीलता, ये सही है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण पर जोर, ये भी सही है। और क्रियात्मक शोध पर बल। शिक्षा के भर्ती सरोकारों के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील बनाना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, छात्र केंद्रित सिद्धांतों का क्रियान्वयन और प्रयोग करना, क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च हो गया, और अध्यापकों की उभरती भूमिकाएं तथा दायित्व बोध। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेवारत शिक्षकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में एक्शन रिसर्च का क्या तात्पर्य होता है? सेवारत शिक्षकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में एक्शन रिसर्च का क्या तात्पर्य है? शिक्षण संबंधी शोध होगा, पाठ्यक्रम संबंधी शोध, मूल्यांकन संबंधी शोध या फिर उपरोक्त सभी। बताओ। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा,
क्योंकि सेवारत शिक्षकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शिक्षण संबंधी शोध भी होता है, पाठ्यक्रम संबंधित शोध होता है और मूल्यांकन संबंधी शोध होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, और सॉरी चौथा हो जाएगा, सभी होता है ना भाई, शिक्षण संबंधी भी होता है, पाठ्यक्रम संबंधी भी होता है और मूल्यांकन संबंधी शोध भी, ये सारे शोध होते हैं। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेवारत अध्यापक शिक्षा का अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? अध्यापकों को उनके व्यवसाय की जानकारी देना, संबंधित कौशल विकास पर बल देना, समय अनुसार प्रासंगिक अनुदेशन का कार्यान्वयन, या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा बताइए? सेवारत जो अध्यापक शिक्षा का अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सेवारत अध्यापक शिक्षा का जो अभिप्राय होता है वो अध्यापकों को उनके व्यवसाय की जानकारी देना, संबंधित कौशल विकास पर बल देना, समय अनुसार प्रासंगिक अनुदेशन का क्रियान्वयन करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवाकालीन शिक्षकों की शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद होगा, या फिर केंद्रीय शिक्षा संस्थान, या फिर भारतीय भाषा संस्थान। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सेवाकालीन शिक्षकों की शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था की अगर मैं बात करती हूँ तो वो संस्था है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्या है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा के लिए उचित सामग्री तैयारी, मुख्य व्यक्तियों के अनुकूल तथा कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और उनका मूल्यांकन करती है। उनके द्वारा व्यावसायिक विषयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी ऐसे ही अनेक कदम उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेवारत शिक्षकों की प्रमुख समस्या निम्नलिखित में से कौन है? प्रेरणा एवं इच्छा शक्ति की कमी, परंपरागत शिक्षण विधियां, प्रशासकीय चुनौतियां, या फिर उपरोक्त सभी। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। सेवारत शिक्षकों की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। प्रेरणा एवं इच्छा शक्ति की कमी होगा, संस्थागत समस्याएं एवं प्रशासकीय भी होगा, प्रशासकीय चुनौतियां, वित्तीय कठिनाई, उद्देश्यों के विशिष्टीकरण की कमी, अनुवर्ती कार्यक्रमों की कमी, सेवारत अध्यापक शिक्षा एवं संस्था के संबंधों में आवश्यक कमी, परंपरागत शिक्षण विधियां एवं पेशे का राजनीतिकरण। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवाकालीन शिक्षकों के शिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम के प्रमुख विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन पहला कहता है व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल ज्ञान, सही बात है। पेशा छात्र सहकर्मी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये भी बात सही है। तीसरा कहता है गोष्ठी संगोष्ठी कार्यशालाओं में भागीदारी, तो ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेवारत शिक्षकों की शिक्षा के मूलभूत नियमों के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? बताओ। यह प्रौढ़ शिक्षा समान कार्यक्रम होता है, सही बात है। जीवन के मानकों का आदेशात्मक स्वरूप, सही बात है। यह प्रगतिवादी शिक्षण है, या फिर इसमें से सभी। तो इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, चौथा। इसमें भी चौथा ही था। ठीक है, क्योंकि जो सेवारत अध्यापक शिक्षा के जो मूलभूत नियम होते हैं वो होते हैं कि जैसे सेवारत जो अध्यापक होते हैं, शिक्षा एवं पूर्व सेवारत अध्यापक शिक्षा में अंतर होता है। सेवारत अध्यापक शिक्षा प्रकार की शिक्षा जो होती है एक प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा है, असुप्रौढ़ अधिगम के नियमों, है ना, अधिगम के नियमों तथा सिद्धांतों का प्रयोग सेवारत अध्यापकों के सफल व्यावसायिक जीवन के लिए किया जा सकता है। और सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिए विशिष्ट उद्देश्यों का उपयोग निर्देशन के रूप में किया जा सकता है। शैक्षिक सामग्री, मूल्यांकन प्रविधि आदि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक होते हैं। सेवारत अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम शिक्षा जगत को तभी अत्याधुनिक बना सकता है जब वह स्वयं गतिशील हो। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सेवारत शिक्षकों की शिक्षा के मूल दर्शन के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? ऑप्शन पहला कहता है यह सतत चलने वाली व जीवन पर्यंत की शिक्षा है, बिल्कुल सही बात है। यह नवोन्मेषण, अन्वेषण व शोधोन्मुख प्रक्रिया है, ये भी सही है।
पेशेवर प्रवृत्ति से परिपूर्ण है, ये भी सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें एक्सप्लेनेशन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन क्लियर दिख रहा है ना इसमें। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, सेवारत शिक्षकों की शिक्षा का औचित्य निम्नलिखित किन कारणों से होता है? बदलता कक्षागत विषयगत परिवेश, बदलता सामाजिक राष्ट्रीय परिवेश, शिक्षक की बदलती भूमिका, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेवारत शिक्षकों की शिक्षा का औचित्य किन कारणों से है? तो यहाँ पर बदलता कक्षागत विषयगत परिवेश सही है, बदलता सामाजिक राष्ट्रीय परिवेश ये भी सही है, शिक्षक की बदलती भूमिका ये भी सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। सेवा पूर्व एवं सेवारत दोनों तरह के शिक्षकों की शिक्षण व्यवस्था की जिम्मेदारी किस संस्थान पर है? जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, सेवा पूर्व और सेवारत दोनों तरह के शिक्षकों की शिक्षण व्यवस्था की जिम्मेदारी किस संस्थान की होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान की। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी होती है? तो जिला, देखिए, सेवा पूर्व और सेवाकालीन दोनों तरह के प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग डाइट की होती है। किसकी होती है? डाइट की, DIET, DIET। डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रमुख विषय कौन है? बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना, अंकगणित एवं जीवन कौशल सिखाना, बाल मनोविज्ञान की शिक्षा एवं संबंधित शिक्षण विधियां, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा एवं संबंधित शिक्षकों के छात्र केंद्रित सिद्धांतों के प्रमुख पक्ष निम्नलिखित में से कौन है? सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, समूह शिक्षण, टीम टीचिंग, निगमागम विधि शिक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। बताओ। प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा का संबंध शिक्षकों के छात्र केंद्रित सिद्धांतों के प्रमुख पक्ष निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन चौथा। ठीक है, देखिए, अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था अनुसंधान से प्राप्त करने योग्य उद्देश्यों पर आधारित होता है, जिसमें अध्यापक व्यवहार, तथ्यात्मक आधार व निर्देशन के सिद्धांतों को विकसित करता है। नवीन शिक्षण में नवीन अभ्यास जैसे कि सूक्ष्म शिक्षण, निर्देशन, विश्लेषण पद्धति, निगमनात्मक विधि, समूह शिक्षण, विभिन्न स्तरों पर सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों को चलाना पड़ता है। जहाँ कहीं भी इसका क्षेत्र हो, ऐसे अनुसंधान को परिणामों का क्रियान्वयन करना चाहिए, और इस प्रकार संपूर्ण अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को अनुसंधान सहायता से जीवन प्रदान किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।